चलिए अब आपको दिखा देते हैं कैसे ये पेपर लीक हुआ। आज तक ने अब तक की छानबीन के आधार पर ये जानकारी जुटाई कि प्रश्न पत्र को 3 मई को एनटीए ने अपने अधिकारी की मौजूदगी में दिल्ली से रांची फ्लाइट के जरिए भेजा था। रांची एयरपोर्ट पर एनटीए कर्मचारी ने पेपर का बक्सा कुरियर कंपनी को सौंपा। यहां से कंपनी के ट्रक में इन बॉक्सेस को हजारीबाग के कुरियर ऑफिस ले जाया गया। कुरियर कंपनी के ऑफिस से ई रिक्शा के जरिए इन बक्सों को एसबीआई की ब्रांच भेजा गया। इसी दौरान लीक का अंदेशा है। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हजारीबाग से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, और मेरी सहयोगी श्रेया भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले सत्यजीत, हजारीबाग में अब क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि जिस स्कूल पर शक की सुई है उसके प्रिंसिपल ने तो सब कुछ डिनाई कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सबसे बड़े तरीके से अगर कोई रडार पे आया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, तो वो ओएसिस स्कूल ही आया, क्योंकि यहाँ का जो बुकलेट था उसी को टैम्पर्ड पाया गया था। उसी बुकलेट का जो नंबर है वो वहाँ पे पटना में जो है जला हुआ पाया गया था, तो उसका मिलान होता है। उसके बाद एजेंसीज जो है वो यहाँ पहुँचती है, शक के दायरे में ये पूरा स्कूल आ जाता है। लगातार यहाँ पे पूछताछ होती है। बेशक जो है एहसानुल हक अपने आप को डिफेंड करते हैं कि 7 लेयर में पैकिंग होती है, और अगर ऊपर कोई टैंपरिंग नहीं पाया गया तो नीचे कैसे कोई टैंपर कर सकता है, यानी पैकिंग के वक्त ही उसको देख कर रखा गया। और यहाँ पे हमने पेपर 5 को रिसीव किया। 4 तारीख को बिहार में ये पाया गया था। 4 तारीख को ही पेपर जो है लीक हो चुका था, 3 को आता है। ये तमाम डिटेल्स बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है। इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिला हो, एजेंसीज के हाथ लगा हो, या फिर ऐसा कोई लिंक स्टैब्लिश हुआ हो जिसके आधार पे लंबी पूछताछ हो रही है। ये देखिए, ये जो है ट्रांजिट कैंप है सीसीएल का, चरही गेस्ट हाउस। यहाँ पे उनको रात भर रखा गया है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ जो है की जा रही है, और इसी के लिए उनको जो है रखा गया है। कुछ लोगों को कल छोड़ा भी गया था। एक लेडी टीचर थी, उनको छोड़ा गया था। एक आध और लोगों को छोड़ा गया था। लेकिन कुछ लोग जिसमें कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। और अब जाहिर तौर पे अगर उनको डिटेन किया जाता है या किसी तरह के किसी सूरत में अरेस्टिंग होती है, तो ये जो एसओपी होता है कि इनको प्रोड्यूस किया जाएगा स्पेशल जज के सामने में, और वहाँ सीबीआई जो है वो रिमांड मांग सकती है। क्योंकि हजारीबाग से अब इसके तार जुड़ रहे हैं। श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, दिल्ली से क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि तमाम जो जांच हो रही है वो अब अलग अलग राज्यों में सीमित हो गई है। ऐसे में यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए नेहा, साथ ही साथ सीबीआई कुल 5 केसों की जांच अपने आप के अंदर लिया है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में न कि सिर्फ बिहार की जो एफआईआर है उसको ट्रांसफर किया गया है, इसके अलावा जो गोधरा गुजरात में पेपर है उसको भी ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा जो राजस्थान में 3 इम्पर्सनेशन का केस था उसे भी सीबीआई के अंदर देखी जा रही है। तो कुल मिला के जो दायरा है इन्वेस्टिगेशन का वो सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। कैसे कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो इम्पर्सनेशन के द्वारा दूसरे बच्चे भेज के एग्जामिनेशन देते हैं, इन सारे विषय को लेकर अभी सीबीआई की जांच एक वाइडर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। और जैसा कि आज तक ने पहले भी अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया है कि कैसे ये जो पेपर लीक ऑपरेशंस है वो लोग कैसे अंजाम देते हैं, ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में बक्सा तोड़ के पेपर लीक करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कई ऐसे सॉल्वर गैंग भी बिठाते हैं। तो इस पूरे विषय में हमने पहले ही एक एक्सपोजे किया है, और अब सीबीआई की जो जांच है वो पूरे वाइड एरेना में चल रही है, ना कि सिर्फ पेपर लीक। इम्पर्सनेशन सॉल्वर गैंग कैसे होती है, एनटीए की क्या खामियां हैं, कौन सी वो लूप होल्स है जिसके विषय से ये संभव हो सकता है। क्योंकि बिहार ईओयू ने अपने प्रेस रिलीज में साफ कर दिया था कि एनटीए की पेपर हैंडलिंग की जो एक प्रोटोकॉल है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कुछ गलती के वजह से ये पेपर लीक पकड़ा भी नहीं जा पाया, और बाद में जब वो बक्से आए तब उसको टैंपर्ड मिला और उसे सीबीआई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया है। ठीक है, बने रहिए आप दोनों साथ, क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड संजीव कुमार और संजीव मुखिया है। वो इस समय कहां पर छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है, क्योंकि संजीव मुखिया के बारे में कहा जाता है कि पेपर लीक गैंग का वो पुराना खिलाड़ी है। नालंदा संजीव कैसे पेपर लीक का मुखिया बन गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहां छिपा है नीट यूजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया?
मुखिया का जाल कैसे नाकाम हो गई चाल। संजीव मुखिया का साइबर नेटवर्क असली ताकत। मामा ने रची साजिश, भांजे ने अंजाम तक पहुंचाया। संजीव मुखिया, अब तक आपने इसका चेहरा पहचान लिया होगा। ये जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा। आखिर कहां छिप गया है? किसने भागने में इसकी मदद की है? एक तरफ सीबीआई ने जांच संभाल लिया है, सभी केस हैंडओवर ले लिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई के जांच संभालने के बीच मुखिया नेपाल भाग गया होगा। उसका कनेक्शन नेपाल से भी है। ऐसे में जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ने के बाद उसके नेपाल निकल भागने की आशंका ज्यादा है। संजीव मुखिया आखिर कहां छिपा है? संजीव मुखिया क्या अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर नेपाल निकल भागने में सफल रहा है? क्योंकि ये भी जानकारी आई है जांच एजेंसियों के पास कि पड़ोसी देश नेपाल में भी उसके अच्छे संबंध हैं और इस कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वो बिहार से निकल सकता है। नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की आधा दर्जन टीमों ने कई राज्यों में छापेमारी की। ईओयू ने सीबीआई को पूरी जानकारी साझा की है। बताया है कि संजीव मुखिया का कनेक्शन नेपाल से है। मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। साथ ही ईओयू ने मुखिया के भांजे रॉकी के बारे में पूरी जानकारी दी है, जो नीट पेपर लीक केस में अहम किरदार है। संजीव मुखिया का भांजा रॉकी रांची में रहता है। वो रांची में होटल चलाता है। खुलासा हुआ है कि रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया। रॉकी ने पटना और रांची के एमबीबीएस छात्रों को सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। वह हजारीबाग के उस गुमनाम प्रोफेसर के बारे में भी जानता है जिसने मुखिया को पेपर मुहैया कराए थे। रॉकी वो शख्स जो कहीं न कहीं संजीव मुखिया गिरोह के लिए झारखंड में एसेट के तौर पे काम करता था और उसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि रॉकी संजीव मुखिया का भांजा भी है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब क्वेश्चन पेपर लीक किया गया नीट का, तो उसके बाद उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्वर्स लगाए गए थे और रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सॉल्वर के तौर पे जोड़ने का काम जो है वो रॉकी ने किया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू ने सीबीआई के साथ भी साझा की है। सीबीआई के लिए अब संजीव मुखिया के साथ साथ रॉकी तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। संजीव मुखिया को लेकर खुलासा हुआ है कि इस पेपर लीक माफिया का साइबर अपराधियों से जबरदस्त गठजोड़ है। साइबर अपराधियों ने ही मुखिया को फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया करवाए। देवघर से जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें 3 साइबर अपराधी हैं। बड़े ही शातिर तरीके से संजीव मुखिया अपने नेटवर्क की मदद से पेपर लीक को अंजाम दे रहा था। हालांकि उसने बचने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर ली थी। खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया ने खुलासा होने की सूरत में बचने और अंडरग्राउंड होने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो नालंदा स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज में नौकरी करता है। नीट परीक्षा से पहले 4 मई से ही मुखिया ने अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। 6 मई को संजीव मुखिया ने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भेजकर मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ले ली थी। मतलब साफ है, मास्टरमाइंड ने पेपर लीक से पहले और उसके बाद की पूरी तैयारी कर ली थी। अब जांच के घेरे में संजीव मुखिया है, जिसे लेकर सीबीआई ने तफ्तीश तेज कर दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण कुमार, आज तक।